लीवर का जो अपना रिमेनिंग पार्ट था उसमें, तो लीवर का जो रिमेनिंग पार्ट है, जो आधा पार्ट अपन ने कर लिया था, सेकंड पार्ट है। तो लीवर लोब द फंक्शन यूनिट ऑफ द लीवर। लीवर लोब्यूल्स होती है, वो क्या होती है, लीवर की फंक्शनल यूनिट होती है। मतलब लीवर होता है वो लीवर लोब्यूल से मेड अप होता है। दैन देयर आर द नैरो स्पेस in between the row of the hepatocyte. In these space discontinue endothelium cells and situated in are known as sinusoid. दोनों जो लीवर लोब्स होते हैं उनके बीच में जो स्पेस हो जाता है उन्हें अपन बोलते हैं साइनोसॉइड्स बोलते हैं। इनमें क्या होता है, द कुफर सेल्स द प्रेजेंट इन द साइनोसॉइड्स इनगल्फ द रिमूव द बैक्टीरिया डैमेज सेल्स एंड फ्रॉम फूड देयर आर आल्सो फैगोसाइटोसिस। ये क्या करता है, ये जो अपनी कुपर सेल्स होती है वो अपन ने जो फूड लिया था जिनका एब्जॉर्प्शन हो गया, एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो लीवर में जाता है। तो लीवर में अब उस फूड के साथ में जितने भी कंटामिनेशन आ गया है उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा। जैसे बैक्टीरिया हुआ या डैमेज सेल हुई तो उनको फैगोसाइटोसिस कर देगा। फैगोसाइटोसिस मतलब उनको अंदर लेकर डिस्ट्रॉय कर देगा कुपर सेल। मेन फंक्शन ऑफ द लीवर, लीवर का फंक्शन है वो देखते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द लीवर इज़ द सीक्रेटेड बाइल। लीवर का मेन फंक्शन होता है कि वो बाइल का सीक्रेशन करता है। हालांकि बाइल होता है वो स्टोर कहाँ होता है, गोल ब्लैडर में स्टोर होता है। तो बाइल का फॉर्मेशन होगा लीवर में। देन बाइल जूस टेक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइजेशन ऑफ द फैट एंड इमल्सिफाई दैम। ये बाइल होता है, ये क्या करता है, फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। कैसे करता है ये फैट का डाइजेशन, तो ये क्या करता है, फैट का इमल्सिफिकेशन कर देता है। इमल्सिफिकेशन का मीन होता है कि फैट के जो लार्ज ग्रेन्यूल्स होते हैं उनको स्मॉल ग्रेन्यूल्स में ब्रेक डाउन कर देगा। ये फंक्शन होता है बाइल जूस का। देन द लिवर सेल्स आल्सो सिंथेसाइज बाय द ग्लूकोज फ्रॉम द फैटी एसिड एंड एमिनो एसिड। दिस प्रोसेस इज ग्लूकोनियोजेनेसिस। लीवर का एक फंक्शन ये भी होता है कि ये ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन कहाँ से हो रहा है, फैटी एसिड से। अगर फैटी एसिड से ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको अपन बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। देन लिवर आल्सो हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ द ग्लाइकोजन, आयरन एंड विटामिन ADP12। क्या होता है कि अपने बॉडी में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, एक्सिस अमाउंट में जो ग्लूकोज होता है वो लीवर में जाकर स्टोर होता है। किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में जाकर के स्टोर होता है। इसके अलावा जो एक्सिस अमाउंट में आयरन होगा वो भी लीवर में स्टोर होगा। इसके अलावा विटामिन B, D और विटामिन B12 होता है वो भी एक्सिस अमाउंट में होता है, तो लीवर में ही स्टोर होता है। लीवर सेल सिंथेसाइज यूरिया। अपना जो यूरिया का फॉर्मेशन होता है वो लीवर में ही होता है बाई ऑर्निथिन साइकिल। ऑर्निथिन साइकिल के थ्रू यूरिया का निर्माण लीवर में ही होता है। फिर ये यूरिया को किस में डाल देगा, ब्लड में, और ब्लड से सेपरेट करने का काम है वो किडनी करती है। देन लिवर सेल मेक द हेपेरिन विच चेक द ब्लड क्लॉटिंग इन द ब्लड वेसल्स। लीवर सेल्स होती है वो हिपेरिन कंपाउंड बनाती है। ये हिपेरिन क्या करता है, अपने ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। प्रिवेंट द ब्लड क्लॉटिंग इन ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में ब्लड को क्लॉट होने नहीं देता है। तो ये एंटीकोगुलेंट होता है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट। लिवर सेल सिंथेसाइज प्रोटीन लाइक प्रोथ्रोम्बिन। लीवर होता है वो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन बनाता है। ये प्रोथ्रोम्बिन का होता है अपने ब्लड में प्रेजेंट होता है। एंड फाइब्रिनोजन प्रोटीन भी होती है। ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन क्या करती है, जैसे अपनी कट लगता है तो फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बन जाता है और वो क्लोटिंग करने में हेल्प करता है। ब्लड क्लोटिंग एट द टाइम ऑफ द इंजरी। जैसे ही इंजरी होती है तो उस टाइम ब्लड क्लोटिंग में दोनों प्रोटीन इंपॉर्टेंट होती है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। ये दोनों प्रोटीन क्लोटिंग करने का काम करती है। देन इट कंटेन फैगोसाइटोसिस ऑफ द डेस्ट्रॉय द डैमेज इरिथ्रोसाइट। अपना जो लीवर होता है वो क्या करता है, डेस्ट्रॉय डैमेज जो इरिथ्रोसाइड है, RBC वगैरह है, उनको ब्रेक डाउन करेगा। फॉरेन सब्सटेंस, बाहर से कोई पैथोजन गया है तो उसको भी डिस्ट्रॉय करेगा। यूजिंग द फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू ये क्या कर देगा, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। नेक्स्ट है पैंक्रियाज। अपना ये थर्ड है। सलाइवरी ग्लैंड में फर्स्ट हो गई, डाइजेस्टिव ग्लैंड में फर्स्ट हो गई थी सलाइवरी ग्लैंड, फिर हो गई थी लीवर ग्लैंड, और थर्ड है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज द सेकंड लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड। ये सेकंड लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड है। फर्स्ट कौन सी थी, लीवर थी, ह्यूमन बॉडी। इट इज़ द क्रीम कलर मिक्स ग्लैंड। ये क्रीम कलर होती है और मिक्स ग्लैंड है। मिक्स ग्लैंड का मतलब होता है कि ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों का फंक्शन करती है।
मतलब कि एंजाइम और हार्मोन दोनों का सीक्रेशन करेगी। 2 टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ द सेल्स आर फाउंड इन द पेंक्रियाज। पेंक्रियाज में 2 टाइप की सेल प्रेजेंट होती है, फर्स्ट एसिनी और सेकेंड होता है आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस भी। एसिनी क्या होती है? एक्सोक्राइन पार्ट होता है। एक्सोक्राइन पार्ट का मतलब होता है कि ये एंजाइम का सीक्रेशन करता है। इट सीक्रेट एल्कलाइन पैंक्रेटिक जूस विच कंटेन द इनएक्टिव एंजाइम। इसके अंदर इनएक्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और जैसे ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म है और ट्रिप्सिन होता है वो एक्टिव फॉर्म होती है। अमाइलेज, लाइपेज एंड न्यूक्लिएज, सारे के सारे एंजाइम इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो पैंक्रेटिक जूस में ट्रिप्सिनोजन, एमाइलेज, लाइपेज एंड न्यूक्लिएजेस प्रेजेंट होता है। देन सेकंड पार्ट होता है एक्सोक्राइन। आइसलैंड ऑफ द लैंगरहैंस में सेकंड पार्ट है एंडोक्राइन पार्ट। ये एंडोक्राइन पार्ट का मतलब होता है कि हार्मोन का सीक्रेशन करता है, और इसके 3 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है। फर्स्ट इज अल्फा सेल। अल्फा सेल प्रोड्यूस ग्लूकागोन हार्मोन। ये ग्लूकागोन हार्मोन प्रोड्यूस करती है एंड कन्वर्ट द ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज इन द लीवर। ये क्या करती है? अपने लीवर के अंदर जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है उसको, ग्लाइकोजन को रिक्वायर्ड होने पर किस में कन्वर्ट कर देती है? ग्लूकोज में। जैसे अपन फास्टिंग वगैरह करते हैं तो क्या होता है? ग्लूकोज का लो लेवल हो जाता है, तो फिर क्या होता है कि अपना ग्लाइकोजन होता है वो लीवर में जो स्टोर है ग्लाइकोजन, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। तो इससे क्या हो जाएगा? ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। कौन? ग्लाइकोजन। देन बीटा सेल। बीटा सेल प्रोड्यूस इंसुलिन हार्मोन। बीटा सेल्स होती है वो इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट करती है। इंसुलिन क्या करता है? अपने ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज कर देता है। कैसे करता है? ये ब्लड के अंदर जितना भी ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर देगा। कहाँ पे? लीवर में। ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन इन द लीवर इन द मसल सेल्स। ये क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। मतलब कि एक्सेस अमाउंट में जो ग्लूकोज होता है अपनी बॉडी में, अपने ब्लड में, उसको कहाँ कहाँ स्टोर कर देगा? एक तो लीवर में और एक मसल्स के अंदर स्टोर कर देगा। तो ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करता है, क्योंकि ब्लड में जो ग्लूकोज होता है उसको मसल्स और लीवर में स्टोर कर देता है। किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। नेक्स्ट आता है गामा या डेल्टा सेल्स सीक्रेट द सोमेटोस्टेटिन। ये सोमेटोस्टेटिन हार्मोन को सीक्रेट करता है एंड गैस्ट्रिन एंड सेरोटोनिन हार्मोन भी, और उसके साथ साथ गैस्ट्रिन और सेरोटोनिन हार्मोन का भी सीक्रेशन करता है। देन मैकेनिज्म ऑफ द डाइजेशन इन ह्यूमन सिस्टम। जो मैकेनिज्म है अपना डाइजेशन का वो क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन 5 बेसिक स्टेप्स। अपने जो डाइजेशन सिस्टम में 5 बेसिक स्टेप होती है। फर्स्ट इज इंजेशन यानी अंदर लेना, डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो फर्स्ट स्टेप लेते हैं अपन इजेशन। इजेशन क्या होता है? द इंटेक ऑफ द फूड बाय द ह्यूमन। अपने द्वारा जो भोजन को अंदर लिया जाता है उसे बोलते हैं इजेशन। फिर उसके बाद क्या होता है? देन च्यूमिंग, उसके बाद उसको चबाया जाता है। देन स्वेल अप, फिर उसको निगला जाता है। एंड सलाइवा मॉइस एंड द लुब्रिकेंट ऑफ द फूड विद द म्यूकस। सलाइवा होती है वो म्यूकस के साथ फूड और म्यूकस को मिला करके उसको लुब्रिकेंट कर देती है। और उसके बाद सेमी सॉलिड, ये जो सेमी सॉलिड फ्लूइड बन जाता है उसको अपन बोलस बोलते हैं। तो बोलस क्या होता है कि माउथ के अंदर जो अपना फूड होता है उसके अंदर सलाइवा वगैरह हो करके बॉल जैसी स्ट्रक्चर सी बन जाती है, उसे अपन बोलस बोलते हैं। देन डाइजेशन, इसमें आता है फर्स्ट डाइजेशन इन द बकल कैविटी। बकल कैविटी के अंदर किसका डाइजेशन होता है? तो स्टार्च का डाइजेशन होता है। स्टार्च है वो सलाइवरी अमाइलेज की प्रेजेंस में माल्टोज और डेक्स्ट्रिन में ब्रेक डाउन हो जाता है। और सलाइवरी अमाइलेज की जो पीएच है वो 6.8 होती है। डेक्स्ट्रिन क्या होता है? डाइसेकेराइड होता है, मतलब एक तरफ का कार्बोनेट ही है। स्टार्च इज पार्शली डाइजेशन है। यहाँ पे जो स्टार्च का डाइजेशन हुआ है वो किस में हुआ है? पार्शली हुआ है, अभी माल्टोज में कन्वर्ट हुआ है। आगे जा कर के माल्टेज एंजाइम माल्टोज को भी कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। तो यहाँ पे ये पार्शली हुआ है केवल। देन डाइजेशन इन स्टमक, देन गेट मिक्स विद द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस एंड च्यूइंग मूवमेंट वॉल एंड इज कॉल्ड काइम। क्या होता है? जैसे ही फूड अपने एब्डोमेन में जाएगा, स्टमक में जाएगा, तो वहाँ पे क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस होता है। तो गैस्ट्रिक जूस फूड के साथ मिल करके एक जो वो फूड हो जाएगा उसको अपन काइम बोलेंगे। तो काइम क्या होता है? एसिडिक फूड होता है। काइम इज इक्वल टू फूड प्लस
HCl होता है। देन और क्या क्या प्रोसेस होता है एब्डोमेन में, तो यहाँ पेप्सिनोजन होता है वो इनएक्टिव होता है, तो वो HCl की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाता है, पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, और पेप्सिन होता है वो एक्टिव होता है। देन ये पेप्सिन जो बना है वो पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करेगा प्रोटीएज एंड पेप्टोन एंड पॉलीपेप्टाइड में, यानी कि प्रोटीन का ब्रेक डाउन कर देगा प्रोटीएज, पेप्टोन एंड पॉलीपेप्टाइड में। फिर ये HCl क्या करेगा, HCl एक बार तो उसने पेप्सिनोजन को एक्टिव कर दिया था, ऐसे ही प्रोरेनिन को एक्टिव कर देगा किसमें, रेनिन में। तो HCl का फंक्शन हो गया पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने का, प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट करने का। रेनिन क्या करता है, कोगुलेशन ऑफ मिल्क, ये मिल्क को जमा देता है, फाड़ने का काम करता है, तो ये मिल्क प्रोटीन के लिए होता है। रेनिन होता है वो मेनली डाइजेशन करता है किसको, मिल्क प्रोटीन जो कैसीन होती है उसका डाइजेशन करता है। अब मिल्क फैट, फैट प्रेजेंट इन द बटर, बटर के अंदर जो फैट होती है वो गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम करेगा। ये लाइपेज है वो क्या करता है, फैट का डाइजेशन कर देगा किसमें, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। देन HCl इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, ये बोलना चाहता है कि HCl होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, फिर भी ये क्या करता है, अपने जो स्टोमक की जो वॉल होती है उसको बाइंड नहीं करता। क्यों नहीं करता, तो जैसे HCl जहाँ पे सीक्रेट होता है और अपने स्टोमक की जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो म्यूकस लेयर होती है, तो म्यूकस लेयर क्या होती है, थिक होती है, तो वो उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाता। जो अपना HCl होता है वो म्यूकस लेयर को पेनिट्रेट नहीं कर पाता है, इसलिए ये अपने स्टोमक को बर्न नहीं करता है। HCl is a strong acid but it does not harm the wall of the stomach because there is the thick covering of the mucus on the inner wall of the stomach। स्टोमक की इनर वॉल में क्या होता है, म्यूकस लेयर होती है, इसलिए वो उसको बर्न नहीं करता है। देन डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, 3 एंजाइम प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज पैंक्रेटिक जूस, second is intestinal juice and third is bile juice। Bile salt and lecithin are important for the emulsification of fat, these serve as the natural detergent। जो लेसिथिन और जो बाइल सॉल्ट होता है वो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट के लिए इम्पोर्टेंट होता है। देन नेक्स्ट आता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। Bile salt and lecithin molecules have the one part is polar and other part is non polar। इसके पास बाइल सॉल्ट के पास एक पोलर पार्ट होता है और एक नॉन पोलर पार्ट होता है। द नॉन पोलर पार्ट इज डिजोल्व इन द सरफेस ऑफ द फैट, यानी कि नॉन पोलर वाला पार्ट होता है वो किस में डिजोल्व होगा, फैट के सरफेस से, फैट ग्लोब्यूल्स, एंड द पोलर पार्ट आर द रिमेन सॉल्युबल इन द वाटर। जो नॉन पोलर पार्ट है वो फैट के साथ में, और नॉन पोलर पार्ट और जो पोलर पार्ट है वो वाटर के साथ में अटैच होगा। ड्यू टू दिस एक्टिविटी ऑफ द सरफेस टेंशन ऑफ द फैट ग्लोब्यूल्स डिक्रीज, इससे क्या होता है, फैट ग्लोब्यूल्स की जो सरफेस टेंशन होता है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। रिजल्टिंग द बिग फैट ग्लोब्यूल्स ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स। दिस एक्टिविटी इज नोन एज इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन क्या होता है, इसमें बोल रहा है कि अपना जो बाइल सॉल्ट होता है उसके पास एक पोलर पार्ट होता है, एक नॉन पोलर पार्ट होता है। जो पोलर पार्ट होता है वो वाटर के साथ में अटैच होता है, और नॉन पोलर पार्ट होता है वो फैट के साथ में अटैच होता है, जिससे क्या होता है, फैट के जो लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं वो छोटे ग्लोब्यूल्स में टूट जाते हैं, स्मॉल ग्लोब्यूल्स में टूट जाते हैं, और इसी को अपन बोलते हैं फैट इमल्सिफिकेशन। देन फैट पैंक्रेटिक जूस। पैंक्रेटिक जूस कंटेन द वेराइटी ऑफ द इनएक्टिव एंजाइम सच एज, इसके अंदर जो इनएक्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं वो है ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, रोल इन द डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन। ये सारे के सारे जो पैंक्रेटिक जूस के एंजाइम्स हैं वो किस में हेल्प करेंगे, अपने प्रोटीन के डाइजेशन में। जैसे फर्स्ट है ट्रिप्सिनोजन होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, उसको एंटेरोकाइनेज एंजाइम क्या कर देता है, एक्टिव करके ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। देन काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंड प्रो इलास्टेज, ये एंजाइम को, इन एंजाइमों को ट्रिप्सिन एक्टिव करता है, किस में करेगा, काइमोट्रिप्सिन में, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में एंड इलास्टेज में एक्टिव कर देता है। देन प्रोटीएज एंड पेप्टोज एंड पॉलीपेप्टाइड चेन को ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन होता है वो इसको स्मॉल पॉलीपेप्टाइड में, ट्राईपेप्टाइड में एंड डाईपेप्टाइड में ब्रेक डाउन कर देता है, मतलब ये प्रोटीन का ब्रेक डाउन कर रहा है।
देन स्मॉल पॉलीपेप्टाइड कार्बोक्सीपेप्टाइडेज होता है वो उसको एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। देन इमल्सिफाइड जो फैट है, इमल्सिफाइड फैट का मतलब होता है कि जो स्मॉल ग्रेन्यूल्स थे उसको लाइपेज वापस किस में कन्वर्ट कर देगा, फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो ये फैट का क्या हो जाएगा, कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है यहाँ पे। देन राइबोन्यूक्लियस एंड ऑक्सीराइबोन्यूक्लियस हाइड्रोलाइसिस द आरएनए एंड डीएनए चेंज इनटू द न्यूक्लियोटाइड। अपने डीएनए और आरएनए का भी डाइजेशन हो जाएगा किसमें, न्यूक्लियोटाइड में। और करेगा कौन, राइबोन्यूक्लियेज एंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस, जिसके लास्ट में एज लग जाता है, ऐसी वो एंजाइम ही होता है। सुक्रोज का ब्रेक डाउन करेगा सुक्रेज एंजाइम किसमें, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में। माल्टोज का ब्रेक डाउन करेगा माल्टेज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। एंड लैक्टोज का ब्रेक डाउन करेगा लैक्टेज एंजाइम ग्लूकोज प्लस गैलेक्टेज में। अल्फा लिमिटिंग डेक्सट्रीन का जो होता है वो किस में हो जाएगा, ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो जाएगा। पॉलीपेप्टाइड चेन एमिनोपेप्टाइडेज एंजाइम की प्रेजेंस में डाइपेप्टाइड और एमिनो एसिड में ब्रेक डाउन कर देगा। डाइपेप्टाइड वापस एमिनो एसिड में टूट जाएगा। और ट्राइग्लिसराइड बना था वो किस में चला जाएगा, फैटी एसिड में चला जाएगा। इंटेस्टाइनल लाइपेज है वो क्या करेगा, इसको फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। अब डाइजेस्टेड फूड जो उसका डाइजेशन हो गया है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होगा। मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस आर एब्जॉर्ब इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, पार्ट इज इलियम। ज़्यादातर जो मोस्टली एब्जॉर्प्शन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो इलियम वाला पार्ट होता है वहाँ पे होता है। देन जैसे माउथ में अगर अपने एब्जॉर्प्शन की बात करें तो किसका होता है, सम ड्रग्स, कुछ ड्रग्स होती है जिनका एब्जॉर्प्शन कहाँ हो जाता है, अपने माउथ में हो जाता है। कुछ मेडिसिन्स होती है जिनका माउथ में ही एब्जॉर्प्शन हो जाता है। देन स्टोमक, वाटर, शुगर एंड सम ड्रग्स एंड एल्कोहल। जो स्टोमक होता है उसमें अल्कोहल वगैरह, वाटर वगैरह का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। देन स्मॉल इंटेस्टाइन में मिनरल्स और वाइटामिन्स वगैरह का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर, सम मिनरल्स एंड सम ड्रग्स वगैरह का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन की बात करें तो किस फॉर्म में होता है, तो कार्बोहाइड्रेट और एमिनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट और एमिनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज वगैरह और एमिनो एसिड मीन्स प्रोटीन। तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कैसा होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन ब्लड। इनमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब एब्जॉर्प्शन के लिए एनर्जी देनी पड़ती है और वो डायरेक्ट किस में डाल देगा, ब्लड में डाल देता है। क्यों, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल होते हैं दोनों ही, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों वाटर सोल्यूबल होते हैं, तो ये ब्लड में डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। लेकिन फैट का डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन नहीं होता है क्योंकि ये वाटर इनसोल्यूबल होता है। तो फैट का डिफ्यूजन के थ्रू एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन पहले लिम्फ में जाएगा, लिम्फ के बाद में कैसे किस में जाएगा, ब्लड में जाएगा। कैसे होता है देखते अपन। सबसे पहले तो जो फैट ग्रेन्यूल्स बने थे वो मिसेल बनाएंगे, हेड पार्ट और टेल पार्ट वाला मिसेल बनाएंगे। फिर ये मिसेल है वो काइलोमाइक्रोन बनाएगा। काइलोमाइक्रोन क्या होगा, मिसेल के बाहर प्रोटीन का कोटिंग हो जाएगी जिसको अपन बोलते हैं काइलोमाइक्रोन। फिर यहाँ से लिम्फ वेसल्स में जाएगा, लिम्फ वेसल्स फिर इसको किस में डालेगी, ब्लड में डालने का काम करता है। तो फैट का होता है वो एब्जॉर्प्शन डायरेक्ट नहीं होता है बल्कि इनडायरेक्ट होता है। और आज ये अपना चैप्टर पूरा हो गया है डाइजेस्टिव सिस्टम।